आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे और इसी के द्वारा मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन यानी स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम या चौथा निष्कर्ष। तीन निष्कर्ष हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर से समझा था और चौथा निष्कर्ष क्या निकाला था मेंडल ने, इस प्रयोग के द्वारा समझेंगे। तो द्विसंकर संकरण यानी दो ऐसे पौधे लेंगे जो एक दूसरे से दो लक्षणों में विपरीत होंगे या भिन्न होंगे। जैसे एक मटर का ऐसा पौधा लिया गया जिसमें बीज जो है गोलाकार और यानी राउंड और येलो गोल और पीला बीज था, और दूसरा पौधा लिया गया जिसका बीज था झुर्रीदार और उसका बीज का रंग कैसा था, हरा। यानी बीज का इसमें कैसा था, बीज राउंड यानी गोला होगा और पीला, और यहाँ कैसा होगा, झुर्रीदार और हरा। यानी तो दो लक्षणों में दूसरे से विपरीत हो गए, इसलिए इसे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब मान लो हमने राउंड के लिए कैपिटल आर ले लिया और येलो या पीला के लिए कैपिटल वाई। उसी तरह रिंकल के लिए स्मॉल आर लिया और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्यों? क्योंकि जो राउंड और येलो है ये डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण है, जबकि रिंकल और ग्रीन यानी झुर्रीदार और हरा ये अप्रभावी लक्षण है या रिसेसिव लक्षण है। तो इनके बीच जब जो है क्रॉस कराया जाएगा तो जो गैमीट बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो एक कैपिटल आर है यहाँ कैपिटल वाई, तो दोनों में जो बनेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले बनेंगे, यानी दो तरह के बनेंगे, दो बनेंगे दोनों सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ क्या बनेंगे, दो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दो तरह के गैमीट यहाँ बनेंगे और दो तरह के गैमीट यहाँ भी बनेंगे। ये प्रथम पीढ़ी के गैमीट हैं। तो जब यहीं कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर यहाँ का एक कैपिटल आर यहाँ लिया, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ लिखा, स्मॉल वाई। तो जो बनेंगे दोनों सेम इसी तरह के जितने भी बनेंगे F1 में प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे क्या बनेंगे, कैपिटल स्मॉल आर वाले और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी क्या बनेंगे, राउंड और येलो बीज वाले, यानी गोले और पीले बीज वाले। तो जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बने ये गोले और पीले बीज वाले, इन्हीं के बीच स्वपरागण करा दिया गया, यानी सेल्फिंग कराया गया या स्वपरागण कराया गया। यानी मान लो एक ही यानी प्रथम पीढ़ी में जो दो पौधे बने गोले और पीले बीज वाले, इन्हीं के बीज देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं मेल, इसको मान लेते हैं फीमेल, तो राउंड और येलो और राउंड और येलो दोनों के बीच संकरण कराया गया जो F1 में बने हैं। तो जो F1 में बने उनमें अब F2 में जो गैमीट बनेगा इसमें कितनी जो है संभावना है वो देखेंगे। तो एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया, फिर एक बार जो है कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिया और एक बार दोनों स्मॉल लिया। तो यानी चार प्रकार के गैमीट बनेंगे जब जो है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिया जाएगा। तो चार प्रकार के वही चार प्रकार के इधर ही बनेंगे। उन्हीं चार प्रकार के गैमीट को हम चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर में रख करके समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट। अब इसको मिलाकर लिखते हैं, यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई, तो लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर एक को कांस्टेंट रख के उसके सामने जितने सबको मिलाकर लिख देते हैं। देखो यहाँ भी क्या है कैपिटल आर, ऊपर भी क्या है कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल वाई है और वहाँ क्या है स्मॉल वाई। अब आगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर आगे कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, वहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई। ठीक, अब यहाँ दूसरा वाला, यहाँ भी क्या है कैपिटल आर और ऊपर भी कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल वाई ऊपर कैपिटल वाई, तो क्या लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर वहाँ कैपिटल आर, यहाँ भी क्या है कैपिटल आर, तो क्या लिखेंगे कैपिटल आर दोनों जगह स्मॉल वाई है स्मॉल वाई। फिर
कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ कैपिटल वाई यहाँ दोनों है और यहाँ कैपिटल आर है, वहाँ स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर यहाँ मिला के लिखते हैं क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों में कैपिटल वाई है। वहाँ देख के लिखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर दोनों स्मॉल है आर और दोनों वाई कैपिटल है। फिर दोनों स्मॉल आर है और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है। अब यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। फिर दोनों स्मॉल और एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। और वहाँ लास्ट में दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाई। अब इसके लक्षणों का निर्धारण कैसे होगा? जहाँ भी कैपिटल आर होगा वो राउंड कैरेक्टर्स राउंड यानी गोलाकार भी प्रदर्शित करेगा और कैपिटल वाई है तो पीला, और जहाँ स्मॉल हो जाएगा वाई वो हरे बीज को, और अगर स्मॉल आर हो गया तो रिंकल यानी झुर्रीदार को। तो जो पहला होगा ये क्या होगा, राउंड और येलो। यहाँ भी देखो दोनों कैपिटल आर है और क्या कैपिटल वाई है, तो क्या होगा, राउंड और येलो। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा और कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ यही है, कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा और कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा और कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा। यहाँ आर है कैपिटल तो क्या हो जाएगा, राउंड, लेकिन जो स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए। यहाँ कैपिटल आर उपस्थित है इसलिए राउंड और कैपिटल वाई है तो येलो। फिर कैपिटल आर है तो राउंड और दोनों स्मॉल वाई है तो कितने हो जाएंगे, ग्रीन। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड और कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड और वाई है तो कैपिटल, इसलिए येलो। यहाँ जो है स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, रिंकल, और रिंकल के साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ भी वही होगा, स्मॉल आर है तो रिंकल, कैपिटल वाई है तो येलो। यहाँ कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, राउंड, येलो। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड और स्मॉल वाई है तो ग्रीन। यहाँ स्मॉल आर है तो रिंकल और कैपिटल वाई है तो येलो। और दोनों जो है कि क्या है, ये स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा, रिंकल और ग्रीन। तो ये है F2 जनरेशन। क्या है, F2 जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी। तो जो F2 जनरेशन है इसमें फिनोटाइप रेशियो किसका किसका, राउंड और येलो
फिर राउंड और ग्रीन, फिर रिंकल येलो, और रिंकल ग्रीन। तो राउंड और येलो कितने मिलेंगे? 9। राउंड और ग्रीन कितने मिलेंगे? 3। और रिंकल और येलो कितने मिलेंगे? 3। और रिंकल और ग्रीन कितने मिलेंगे? 1। यानी F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:3:1 का, और जीनोटाइप रेशियो जो आएगा 1:1, 1:2:1, 1:2:4:1:2, यानी 1:2:1, 1:2:2:4:1:2, 1 3 4 5 to 7 9 16, ये 16 है। तो ये जीनोटाइप भी कितने होंगे? 16। तो ये जीनोटाइप रेशियो हो गया, ये फिनोटाइप रेशियो हो गया। जैसे समझ लेते हैं, देखो ये हो गया राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया राउंड येलो। अब राउंड ग्रीन 1 2 3 हो गए राउंड ग्रीन। अब रिंकल येलो 1 2 3 हो गए रिंकल येलो। अब बचा कौन? रिंकल ग्रीन, एक हो गया रिंकल ग्रीन। तो ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। इसमें मेंडल का जो थर्ड लॉ है या तीसरा नियम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुआ वो समझते हैं। देखो यहाँ लिया गया प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड और येलो, और अप्रभावी लक्षण रिंकल और ग्रीन। तो हमने लिया राउंड और येलो प्रभावी लक्षण और रिंकल और ग्रीन अप्रभावी लक्षण, लेकिन हम लोग को राउंड और येलो और रिंकल और ग्रीन ये प्रभावी लक्षण, ये अप्रभावी लक्षण के साथ साथ दो नए लक्षण मिल गए। राउंड जो है प्रभावी लक्षण है, जबकि ग्रीन क्या है? अप्रभावी लक्षण। रिंकल अप्रभावी लक्षण है, लेकिन येलो यानी पीला क्या है? प्रभावी लक्षण। यानी प्रभावी लक्षण एवं अप्रभावी लक्षण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं। प्रभावी वाला अप्रभावी से और अप्रभावी वाला प्रभावी से स्वतंत्र रूप से मिल सकता है। इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का माध्यम। देखो ये डोमिनेंट है, ये अप्रभावी यानी प्रभावी लक्षण या प्रभावी, यहाँ ये अप्रभावी है प्रभावी, यानी प्रभावी अप्रभावी से मिल गया और अप्रभावी प्रभावी से मिल गया। यानी स्वतंत्र रूप से प्रभावी और प्रभावी आपस में मिल सकते हैं। इसी को कहा गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, यानी इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
एसार्टमेंट, या इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण संकरण द्वारा ये है प्रयोग है, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर मेंडल के जो है तीसरे नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसार्टमेंट या स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को भी समझा है। तो इस तरह से ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि तीसरा नियम क्या है, उसका चित्र बनाकर या प्रयोग द्वारा सचित्र वर्णन करो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है कि बनाकर समझने का प्रयास करें बच्चे।